Hello viewers, this is Raj and you are watching G Search। आज आप लोग से मैं शेयर करूंगा जो क्रूज में क्या क्या डिपार्टमेंट होता है, किस प्रकार का काम होता है, किस किस पोजीशन के लिए वैकेंसी मिलता है, किस किस पोजीशन के लिए उधर बोले तो कौन सा टाइप का डिपार्टमेंट होता है और उसका क्या होता है मिड रेंज, क्या होता है एंट्री लेवल, क्या होता है मैनेजमेंट लेवल, ये सब थोड़ा थोड़ा मैं आप लोग से डिस्कस करूंगा। तो डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा देखिए मैसेज, एक 33 सेकंड का एक मैसेज है, मेरा कोई व्यूअर्स मेरे से शेयर किया है तो उसको पहले देखिए। चलिए। থ্যাংক ইউ রাজকুমার দা, তোমার জি সার্চ ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও দেখে আমি অনেকটা মোটিভেটেড হতে পেরেছি। আজকে আমি C1D ভিসা অ্যাপ্রুভ হয়ে গেছে, আমি বহুত খুশি। তোমার ভিডিও দেখতে থাকি, খুব ভালো লাগে। অনেক কমেন্ট করে তোমাকে অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতাম, খুব ভালো লাগতো। বাট আজকে আমি ভিসাটা পেয়ে গেছি, আমি অনেক খুশি। সেই জন্য তোমার জন্য একটা ভিডিও বানালাম, যে দাদাকে এটা পাঠাবো, যে আমি একটা খুব হ্যাপি ফিল করছি। তুমি কল রিসিভ করতে পারো না, সেই জন্য আমি ডাইরেক্ট একটা ভিডিও বানালাম। थैंक यू। तो चलिए अभी स्टार्ट करता हूँ। मैसेज आप लोग सुन लिया है। ये व्यूअर्स मेरा बंगाल से है, मेरा एक भाई है। तो भाई ने C1D वीज़ा के लिए अप्लाई किया था। मेरा वीडियो उसको अच्छा लगा है और मेरे वीडियो फॉलो करता है, तो इस रिलेटेड वो कुछ बातें बोला है, बट बंगाली में बोला है। आप लोग कुछ कुछ आदमी को पता चलेगा और कुछ कुछ आदमी को पता नहीं चलेगा, बट मेरे ख्याल से सबको ही पता चला है वो क्या बोला है। तो चलिए देखते रहिए जी सर्च और मेरे संग रहिए और शेयर करते रहिए जी सर्च। तो डिपार्टमेंट क्या होता है, क्या क्या डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट हो सकता है, क्या क्या वैकेंसी निकल सकता है। तो बहुत सारा टाइप्स का काम होता है, बहुत सारा टाइप्स का। तो पहले हम लोग को जानना चाहिए ये जो बिजनेस होता है, ये बिजनेस कैसे होता है। ये जो बिजनेस होता है ना, ये आपको सबको पता है, ये पानी वाला जहाज है। तो पानी वाला जहाज, जब पानी वाला जहाज को ऊपर बेस करके कोई बिजनेस होगा तो एकदम आंख बंद करके उधर मेरीन लेवल का हर एक डिपार्टमेंट आएगा। मेरीन लेवल का कैसा है, जो डेक है, जो डेक एडमिन रहता है, बोले तो जहाज को चलाने वाला जो कैप्टन रहता है, कैप्टन का बाद आप फर्स्ट इंजीनियर, सेकंड इंजीनियर, जो भी है इंजीनियर लेवल का बहुत सारा काम है। जैसा बहुत सारा ऐसा जो मेंटेनेंस वाला काम रहता है, जो ओशियन में जहाज चलाने वाला जो काम होता है, ये तो एक है। ये बहुत बड़ा लेवल का। मैं इस जो होटल डायरेक्टर है ये सब के साइड में मैं नहीं जा रहा हूँ, उसका नीचे लेवल का बातें बोलूँगा, एंट्री लेवल का। समझ में आया। तो एंट्री लेवल का क्या क्या होता है, देखिए सर्वर होता है। क्रूज में रेस्टोरेंट बहुत सारा है, बहुत सारा बार होता है, तो उसके लिए सर्वर चाहिए, वेटर चाहिए, वेट्रेस चाहिए, ये सब चाहिए। तो इसके लिए आपका जो एंट्री लेवल है ये सर्वर और वेटर है। उसका अगर मिड रेंज पे जाओगे तो क्या है, लीड सर्वर रहेगा और हेड वेटर रहेगा, ऐसा है। तो बारटेंडर रहेगा, ये सब है। समझ में आया। उसके बाद है गैली स्टुअर्ड। गैली स्टुअर्ड बहुत एक ऐसा वर्ड है, गैली स्टुअर्ड किसी को पता नहीं चलेगा गैली स्टुअर्ड है क्या है। गैली स्टुअर्ड है जो होटल में यूटिलिटी होता है, एफएमबी सपोर्ट वाला, सेम गैली स्टुअर्ड है। तो गैली स्टुअर्ड अप्लाई करने का पहले आप लोग सोच लीजिए गैली स्टुअर्ड होता क्या है और उसमें जाना चाहिए क्या नहीं चाहिए। समझ में आया। ये छोड़ दीजिए, ये एफएमबी प्रोडक्शन और एफएमबी सर्विस के अंदर बातें हो गया। गैली में बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है जिसमें बहुत सारा सेप के रिक्वायरमेंट रहता है। तो सेप का जो इधर होता है ना, सीडीपी, डीसीडीपी, कॉमी, ये सब सारा रहता है। तो थोड़ा नेम अलग रहता है बट ये सब है। उसके बाद आप देख लीजिए स्पा रहता है। तो स्पा के लिए स्पा मैनेजर होता है, स्पा के लिए स्पा स्टाफ रहता है। तो स्पा में आप लोगों को पता है ना, जो मैनिक्योर, पेडिक्योर, हैंड तैन, ये सब होता है। और बाल का जो डिजाइन वाला ये है, ड्रेस क्या बोलता है, हेयर ड्रेसर रहता है, ये सब कुछ स्पा के अंदर रहता है। इसके अंदर है योगा मास्टर। स्पा के पास होता है ना योगा सेंटर रहता है। तो हर एक क्रूज में योगा सेंटर होता है। तो ये योगा सेंटर के लिए जो ट्रेनर रहता है योगा सिखाने के लिए, वो होता है। अच्छा, जिम सेंटर रहता है। तो जहाँ पे गेस्ट जाके जिम करेगा उसके लिए एक ट्रेनर रहता है, जिम कैसे करेगा, क्या करेगा, उसको ट्रेन करता है। इसके लिए वैकेंसी निकलता है क्रूज में, ठीक है। उसके बाद देखिए फोटो स्टाफ होता है। जितना भी गेस्ट होता है ना, वैसा फैमिली लेके घूमने जाता है। तो जब फैमिली लेके जाएगा तो कोई ना कोई तो एक मेमोरी बनाएगा उधर जाके। तो मेमोरी बनाने के लिए क्या होता है ना, वो फोटो खींचने वाला कोई अच्छा प्रोफेशनल बंदा चाहिए जो अच्छा फोटो खींच सकता है। तो इसके लिए क्या होता है ना, फोटो स्टाफ रहता है, बहुत सारा फोटो स्टाफ। हर एक क्रूज में बहुत सारा फोटो स्टाफ आपको मिलेगा, कैमरा लेके घूम रहा है। तो उसके पास जाओ, जाके फोटो उठाओ, चार्जेबल है। तो वो लोग फोटो उठा के आपको देगा। समझ में आया ना।
तो इसके बाद है एक नया पोजीशन है यूथ मैनेजर। यूथ मैनेजर क्या होता है पता है? यूथ मैनेजर जो होता है, जो गेस्ट का बच्चा लोग रहता है, जो 12 साल और उससे भी नीचे का जो बच्चा लोग होता है, क्रूज में जब जाता है ना, सब माइंड फ्रेश करने के लिए जाता है। तो एक फैमिली है और उसका पीछे 2 बच्चा है, तो लोग क्या करेगा? बच्चा लेके जो एडल्ट है वो लोग घूमते रहेगा, फिरते रहेगा, बच्चा भी पीछे पीछे घूमते रहेगा। कुछ कुछ जगह में बच्चा का अलाउ नहीं है होता है, जो नाइट क्लब वगैरह होता है। तो इस टाइम में क्या करेगा वो बच्चा? कभी वो उसका रूम पे रह सकता है, नहीं तो वो यूथ मैनेजर जो होता है, यूथ मैनेजर का इवेंट रहता है बच्चा लोगों के लिए। बच्चा लोगों के लिए मैजिक रहता है, बहुत कुछ ऐसा इवेंट रहता है, एक्टिविटीज रहता है। ये जो यूथ मैनेजर है ये इसको ऑपरेट करता है। किसी जगह में उसका शो है, किसी जगह में वो लोग नाच रहा है, बच्चा लोग ऐसा ऐसा करता है। तो ये जो एक्टिविटी जो मैनेज करता है वो रहता है क्या? यूथ मैनेजर। तो एक नया एक पोजीशन है, बहुत आदमी को पता नहीं होता है यूथ मैनेजर के लिए। और है एक्वास्टिक स्टाफ होता है। एक्वास्टिक स्टाफ क्या होता है? जो हर एक क्रूज में देखो ऊपर में एक बड़ा सा वो होता है, क्या होता है, बड़ा सा एक पार्क टाइप का रहता है, जहाँ वाटर पार्क होता है, उसके रोलर कस्टर रहता है, ये सब होता है ना। तो ये जो मेंटेन करता है ये लोग होता है एक्वास्टिक स्टाफ, जो आपका उधर से ऊपर से फेंक देगा, ये सब होता है ना। बहुत कुछ एक्टिविटी रहता है क्रूज का ऊपर, पार्क टाइप का। तो इसके अंदर बहुत स्टाफ रहता है, तो इसको बोलता है एक्वास्टिक स्टाफ। और एक रहता है एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट क्रूज के अंदर क्या काम है? एंटरटेनमेंट या क्या होता है पता ना? हर एक क्रूज में बहुत तरह का शो होता है, शो चलते रहता है, कॉमेडी शो चलते रहता है, डांस शो चलते रहता है, ड्रामा चलते रहता है। तो हर एक शो के लिए अलग अलग एंटरटेनमेंट के लिए स्टाफ है। तो वो लोग ड्रामा करता है, वो लोग कॉमेडी करता है, ये सब करता है, डांसिंग दिखाता है, कोई कंपटीशन हो रहा है, कोई एंकर रहता है। तो ये सब रहता है क्रूज के अंदर। तो आपके अंदर अगर कुछ है खूबियाँ तो आप अप्लाई कर सकता है एकदम आंख बंद करके। उसके बाद और भी मैं आ रहा हूँ अभी अभी और बहुत बहुत कुछ बातें आप लोग से मैं करूँगा। ऑक्शन होता है। ऑक्शन पता है क्या है? जो एंटिक चीज़ होता है ना, वर्ल्ड का बहुत सारा एंटिक चीज़, जैसा स्टोन हो गया, जैसा रिंग हो गया, बहुत सारा ऐसा एंटिक चीज जो एंटिक थिंग्स होता है, ये क्रूज के अंदर क्या होता है ना, ऑक्शन में बेचता है। तो ये लोग खरीदता कौन है? इस गेस्ट लोग खरीदता है, क्योंकि गेस्ट लोग बिलियनियर मिलियनियर रहता है, वो लोग खरीदेगा। तो ये ऑक्शन जो ऑर्गेनाइज करता है, ऑक्शन मैनेजर है, ऑक्शन का जो अलाउंस करता है वो अलाउंसर है, ऑक्शन में जो बीट देता है, डम डम करके बजाता है वो है बीटर है। तो ये सब बहुत सारा ऑक्शन के लिए एक स्टाफ लेके आता है। ऑक्शन छोड़िए, अभी कैसीनो में चले जाइए। कैसीनो इतना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है क्रूज में। कैसीनो कैसीनो ऑपरेट करने के लिए कैसीनो बहुत तरह का मशीन होता है। तो ये मशीन हर एक अलग अलग मशीन ऑपरेटर चाहिए, उसको मेंटेन करने के लिए स्टाफ चाहिए, उसको पूरा कैसीनो का ऑपरेशन जो देखेगा, कोई लफड़ा नहीं होगा, उसके लिए एक अच्छा वाला एक मैनेजर चाहिए। समझ में आया ना? पैसा का खेल है उधर। तो कैसीनो के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है हर एक क्रूज में। अगर आपके पास कोई स्किल है ऐसा तो आप लोग अप्लाई कर सकता है, कोई मुश्किल नहीं है। आपके पास अप्लाई करने के लिए आपका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपीरियंस चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्स है अगर है तो बस हो सकता है। और मेरिन के जो सर्टिफिकेट है, HWC वगैरह, ये सब चाहिए, बस आप अप्लाई कर सकता है। उसके बाद क्या है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर होता है और उसका नीचे बहुत सारा स्टाफ रहता है। जो इलेक्ट्रिकल, कोशिश करो, इतना बड़ा एक सीफ है और उसके अंदर इतना सारा लाइटिंग वगैरह है, वो कौन मैनेज कर रहा है? कोई ना कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना, कोई इलेक्ट्रिकल स्टाफ उधर है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल स्टाफ बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। समझ में आया? उसके बाद है साउंड मैनेजर। साउंड मैनेजर क्या करता है? पूरा हर एक फ्लोर में ना अलग अलग मेलोडी चलते रहता है, टिंग डिंग डिंग करके एक एक थीम चलते रहता है, गाना चलते रहता है। तो ये मैनेज कौन करता है? साउंड मैनेजर रहता है इसके लिए। तो वो सारा साउंड मैनेजर कंट्रोल करता है इसको। इसके लिए भी आपको अगर स्पीकर सराहना आता है तो आप अप्लाई कर सकता है। समझ में आ रहा है ना? तो साउंड सिस्टम की नॉलेज आपके पास है, मिक्सिंग का नॉलेज है, आप अप्लाई कर सकता है। डीजे रहता है जो नाइट क्लब में बजाते रहता है, डिक चिक डिक चिक डिक चिक डिक चिक, ये रहता है। उसके बाद वही डीजे फिर डेक में बजाएगा, ऊपर में डेक में, ओपन डेक में डीजे चलते रहता है, पार्टी चलते रहता है। तो डेक डीजे के लिए वैकेंसी रहता है। उसके बाद मान लीजिए कारपेंटर रहता है। इतना सारा चेयर टेबल्स है, इतना सारा रेस्टोरेंट है, वो है डिजाइन है, इतना सारा रूम्स है, उसके अंदर फर्नीचर है, ये मेंटेन कौन करेगा? इसके लिए कारपेंटर चाहिए। तो आपके पास अगर कारपेंटर का नॉलेज है तो आप भी एलिजिबल है जॉब के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो उसके बाद है पेंटर। कारपेंटर तो बना दिया, उसको पेंट कौन करेगा, फिनिशिंग कौन करेगा? तो पेंटर को चाहिए ना। इतना बड़ा शिप है, इसका बॉडी कौन पेंट करेगा? ये तो हमेशा पेंट करते रहता है, तो इसके लिए भी पेंटर चाहिए। समझ में आया? पूरा जगह ग्लास का काम है, ग्लास शिप के अंदर।
तो ये जो ग्लास का मेंटेनेंस करने वाला जो लड़का लोग होता है, मेंटेनेंस वाला, उसको भी चाहिए ना, वो कैसे ग्लास मेंटेन करेगा, इतना सारा डिजाइन है, कोई टूट गया कुछ हो गया, संग संग उसको चेंज करके लगाना पड़ेगा। ये जो संग संग चेंज हो रहा है, इसके लिए एक इन्वेंट्री होता है। तो इन्वेंट्री के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग इन्वेंट्री मैनेजर रहता है, जो इन्वेंट्री करता है जहाज में कितना सामान है, कितना वेस्टेज हुआ, कितना सामान अभी मैं लगा रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना। ऐसा लिफ्ट, लिफ्ट इतना सारा लिफ्ट उसके अंदर है, पता है। लिफ्ट के लिए ऑपरेटर रहता है, लिफ्ट के लिए मेंटेनेंस गाइड रहता है। तो लिफ्ट का जो सर्विसिंग होता है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट है। तो उसके लिए भी आपके पास अगर लिफ्ट को सराहने के लिए नॉलेज है, अभी अप्लाई कर सकता है, क्योंकि एक एक शिप में कम से कम 30 से ऊपर लिफ्ट होता है। तो आपके पास मौका है अप्लाई करने के लिए, समझ में आया। तो ऐसा है जेसीबी ऑपरेटर। जेसीबी ऑपरेटर क्या करता है पता है ना, जो स्काई वॉक होता है, गेस्ट जहाँ से क्रूज में आता है, वो एक स्काई वॉक होता है ग्लास का, तो उसको सेटिंग करता है, उसको फिर डाउन करता है, ऐसे जेसीबी ऑपरेटर रहता है। कुछ सामान आया उसको लोडिंग अनलोडिंग करना, ठीक है, लाइट ऑपरेटर रहता है, हेवी ऑपरेटर रहता है जो ड्राइव करता है, क्रेन चलाता है। तो ये सब रिक्वायरमेंट रहता है उसमें, समझ में आया। उसके बाद मान लो इतना सारा उधर टॉयलेट है, इतना सारा केबिन्स है, इतना सारा टैब है, तो उसके लिए प्लम्बर तो चाहिए। प्लम्बर अगर नहीं रहेगा तो उसका मेंटेनेंस कौन करेगा, हम करूँगा, नहीं कर सकता हूँ। तो इसके लिए प्लम्बर का तो ज़रूरत है। अगर आपके पास प्लम्बर का कोई डिपेंड वो स्किल है, यू आर एलिजिबल, ऐसा है। तो फिर अब मान लीजिए मोटरमैन, फिटर, ऑयलर, ये तो शिप के लिए चाहिए ही चाहिए। ये तो मैं पहले बोला, ये तो एकदम मैंडेटरी है, शिप के लिए चाहिए ही चाहिए। अगर कैप्टन नहीं रहेगा तो शिप कौन चलाएगा। उन लोगों के लिए तो है वैकेंसी, तो एकदम आंख बंद करके है। बट मैं जो बोल रहा हूँ अनकॉमन वाला जो वैकेंसी है, इसको लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मान लीजिए इतना सारा बिजनेस हो रहा है उधर, ये बिजनेस को मैनेज कौन करेगा, इसके लिए अकाउंट डिपार्टमेंट है। तो आपके पास अगर अकाउंट का नॉलेज है, यू आर एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट पोजीशन, यू कैन गो। अभी मान लो अकाउंट का जो काम कर रहा है, आप अकाउंट कर रहा है, तो अकाउंट को जो हैंडल कर रहा है, मान लीजिए आपका सर्वर डाउन हो गया शिप का बीच में, तो इसका सॉफ्टवेयर का काम कौन करेगा, सॉफ्टवेयर को फिर डेवलप कौन करेगा, इसके लिए फिर प्रोग्रामिंग कौन बनाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर, आपके अगर प्रोग्रामिंग आता है तो आपके लिए भी उधर काम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके लिए बहुत सारा वैकेंसी आपको निकलता है, तो आप लोग जा सकते हैं सॉफ्टवेयर रिलेटेड काम करने के लिए, समझ में आ रहा है ना। तो छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है, ह्यूज रिक्वायरमेंट। तो आप सबके लिए उधर वैकेंसी है। आपके पास स्किल है तो यू आर एलिजिबल, आपके पास स्किल नहीं है तो आप इंडिया में बैठ के काम करो। उसके बाद क्या है, मेडिकल। इतना सारा गेस्ट है उधर, इतना सारा क्राउड है, इतना सारा ड्रिंक चलते रहता है। कोई सीढ़ी से गिर गया ड्रिंक पी के, फट गया इधर, अभी देखो ना मेरा ही हाथ में क्या हो गया था। तो ये जितना सारा ऑपरेशन होगा उधर संग संग, आप है क्रूज लेके समुंदर के बीच में, उधर से आने के लिए 7 दिन टाइम लग जाएगा आपको। तो कैसे आओगे और कैसे आपका ट्रीटमेंट होगा, तो इसके लिए मेडिकल टीम चाहिए उसके अंदर। तो मेडिकल टीम के लिए सीनियर डॉक्टर होता है, जूनियर डॉक्टर होता है, नर्स होता है, अटेंडेंट रहता है, सब कुछ रहता है। और हाउस कीपिंग के बाद में तो नहीं बोला है, हाउस कीपिंग तो ह्यूज हाउस कीपिंग रहता है, ह्यूज, समझ में आया ना। तो ऐसा बहुत सारा हाउस कीपिंग का स्टाफ रहता है, आप लोग अप्लाई कर सकता है उसके लिए। और एक क्या होता है पता है, मैं कुछ छूट गया लग रहा है, कैसीनो में बोल दिया, सब कुछ बोल दिया, मेडिकल का टीम बोल दिया, और ऐसा कुछ छूट गया तो मेरे को कमेंट करो, बताता हूँ। सबसे खास जो है, सबसे खास, सबसे बोले तो इम्पोर्टेंट एक डिपार्टमेंट है, उसको बोला जाता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का काम क्या होता है पता है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इतना सारा काम करता है, इसका जवाब ही छोड़ दो। तो बहुत सारा इसका रिक्वायरमेंट होता है शिप में। शिप का खुद का सिक्योरिटी देखने का जरूरत पड़ता है, गेस्ट का क्या एक्टिविटी है वो भी कंट्रोल करना पड़ता है, समझ में आ रहा है। गेस्ट क्या लेके घूम रहा है, क्या कर रहा है उसके अंदर, क्या गेस्ट के साथ, दूसरा गेस्ट के साथ बिहेव कैसा कर रहा है, ये सब देखने का काम है सिक्योरिटी का। तो सिक्योरिटी के लिए बहुत सारा रिक्वायरमेंट रहता है। तो आपको पास अगर सिक्योरिटी का नॉलेज है, स्किल है, सीसीटीवी ऑपरेट करना आता है, तो आप जा सकते हो उधर। बहुत सारा बोले तो काम होता है सिक्योरिटी के लिए। सिक्योरिटी का काम सबसे हार्ड होता है क्रूज में, समझ में आ रहा है ना, सबसे स्ट्रिक्ट होता है। तो आपके पास अगर कोई भी स्किल है सिक्योरिटी के लिए, यू आर एलिजिबल। तो आज का वीडियो कैसा लगा है, क्या लगा है, आप लोग कमेंट करो और बताओ, समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा वीडियो क्लिप्स भी शेयर कर दिया आप लोग से दिखने के लिए, समझ में आ रहा है। 15 मिनट का वीडियो हो गया और कितना बड़ा करूँगा। चलिए आज के लिए रखता हूँ,
और नया कुछ टॉपिक लेके फिर आऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग जी सर्च। गुड बाय, टेक केयर।